बोले महावीर भगवान की जय। काशीनाथ भगवान मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनम। भगवान महावीर स्वामी की जय। नाथ भगवान की जय। इसी मंगलाचरण के साथ हमारे प्रशिक्षक सम्मानित भाविक सर जी के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम पर प्रदान करें। मैं यहाँ से पीपीटी तैयार कर रहा हूँ। यस, थैंक यू सो मच नीरज जी। आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो ऑन जरूर से करें और अपना ऑडियो है वो प्लीज म्यूट रखें और ऑफ रखें। आपको चांस दिया जाएगा कि आप अपना जो है ऑडियो, जब आपको चांस दिया जाएगा तब अपना ऑडियो जो है वो ऑन कर सकते हैं। सभी अपना ऑडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। सावित्री जी ने वीडियो ऑन किया है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि शंभू जी है, वीडियो ऑन किया है, बेबी जी ने वीडियो ऑन किया है, मनोज जी है, सरिता जी है, सुनी राधा जी है, पिंकी जी है, सुजीत जी है, यहाँ पर मंजू जी है, नरेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सभी ने अपना वीडियो ऑन किया है, सभी को मैं धन्यवाद करते हुए, सादर जय जिनेन्द्र करते हुए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वेबिनार है उसकी शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आज जो हमारा वेबिनार का विषय है वो आत्मविश्वास से विकास। तो यहाँ पर आप सभी रेडी हो तो मुझे ये दोनों हाथ इस तरीके से, डिजिटली नहीं, दोनों हाथ इस तरीके से थम्स अप करते हुए मुझे बताइए कि आप सभी रेडी हो। यहाँ पर अभी फिजिकली और मेंटली रेडी हो? यस और नो? वेरी गुड, एक्सेलेंट। मैं देख सकता हूँ सुजीत जी है, यहाँ पर सरिता जी, मनोज जी एकदम बढ़िया से रेडी है, वेरी गुड। सावित्री जी, दुलचंद जी यहाँ पर नाम लिखा है, तो आप रीनेम भी कर सकते हो, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो आप व्हाट्सएप में भी, सॉरी, यहाँ पर मैसेज में भी यहाँ पर लिख सकते हो, वेरी नाइस। तो यहाँ पर आत्मविश्वास से स्व-विकास की हम बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर अभी पीपीटी भी आपको यहाँ पर दिखाई देती होगी। यस, नेक्स्ट। तो एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यस, तो यहाँ पर आप देखिए, चेस जो है, चेस एक गेम है, उसमें एक पैदा है, यानी एक छोटा सा, एक हम कह सकते हैं सैनिक है ना, चेस में होता है। तो चेस काफी सारे लोगों ने खेली होगी या देखी होगी। तो एक जो है सैनिक है, पैदे के रूप में हम कहते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे कि वो जब एक मिरर में देखते हैं, एक आईने में देखते हैं, तो वो एक राजा के रूप में जो है अपना जीवन व्यतीत करता है या राजा है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी सैनिक पारस विद्या योजना में है। तो यहाँ पर आप सैनिक नहीं हो, आप अपने जीवन के राजा हो। तो आप अपने जीवन के जो राजा हो, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सावित्री अपने जीवन के वो खुद क्रिएटर है, खुद सर्जक है। देवी जी अपने जीवन के लिए खुद सर्जक है। तो वो कैसे हो, है ना? सुजीत जी, आप सभी जानना चाहते हो? यस और नो? मनोज जी, यस। सुनी राधा जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन के सर्जक हैं। तो आज हम सीखेंगे आत्मविश्वास की जड़ी बूटी। तो कितने लोग यहाँ पर तैयार है वो सीखने के लिए? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि हम सभी रेडी है। यस करके मुझे बताइए कि भाई, लिख के मुझे बताइए कि आप ही सभी रेडी हो अपने जीवन के महाराजा या राजा या रानी हम कह सकते हैं उसके लिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी अपने आप लोगों को तैयार करने के लिए रेडी है, बनाने के लिए रेडी है। सरिता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। शिवाजी, दीपक जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई एम सो एक्साइटेड। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सभी रेडी हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से आप पीपीटी नेक्स्ट करिए। तो ये जो राजा की हमारी जो भूमिका है जीवन में, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें, जैसे हमें सिखाया जाता है कि आपका आसन और आसन का नाम, जैसे मैं यहाँ पर बहुत साल से यहाँ पर एक आसन मेरा सुनिश्चित किया है, वो आसन का नाम है समझ।
तो वही आसन में बैठते हुए मैं सीखता हूँ, पढ़ता हूँ और सिखाता हूँ। तो यही मेरा आसन है। आसन को मैं मनोज जी एकदम सुव्यवस्थित रूप में साफ सुथ करके यहाँ पर बैठता हूँ और मैं सीखता हूँ और पढ़ता हूँ। तो आप भी अपना आसन जो है कुछ अच्छे से सुनिश्चित कर सकते हैं, उनको एक नाम दे सकते हैं। जैसे कोई भी नाम, जैसे मैंने समझ लिया है तो आप भी अपना नाम दे सकते हैं। तो एक आसन आप सभी को एक थोड़ा सा होमवर्क है अपने जीवन में कि एक आसन में बैठिए। आसन यानी एक आसन भी हो सकता है, एक जगह भी हो सकती है, एक टेबल भी हो सकता है, जो भी हो, कि जिसमें आप शांति से बैठ के पढ़े और समझे, है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? क्या ऐसी जगह सुनिश्चित हो सकती है? वेरी गुड। और वो जगह जो है वो साफ सुथरी रखना वो बहुत आवश्यक है। और उसका नाम प्रीति जी ने रखा है ज्ञान। वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो हम सभी को आज का होमवर्क है, सुजीत जी, आज का होमवर्क है मनोज जी, सावित्री जी, कि हमारे आसन का फोटो बीबी जी हमारे ग्रुप में रखना है और उनका नाम के साथ। ठीक है? हो सकता है? यस और नो? चिंता जी, पिंकी जी, मंजू जी। तो हमारा आसन कोई भी हो, एक जगह भी हो सकती है, उनका फोटो खींच के उनको एक नाम देते हुए आज के हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करना है। तो आज का हमारा एक छोटा सा कार्य है वो करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करिए। तो ये आसन पे बैठना बहुत जरूरी है और एक सुनिश्चित करना है। महत्वपूर्ण सूचना यही है जो मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। वीडियो ऑन रखना है, 7:58 में जुड़ना है, 2 मिनट पहले जुड़ना है। अटेंड नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, लेकिन हमें अटेंड तो करना ही है, बीच में छोड़ना नहीं है। 27 पार्टिसिपेंट है तो 27 रहने चाहिए अंत तक। और यहाँ पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि जो हम नियत कार्य में भेजता हूँ वो आपको हिंदी में टाइप करके शेयर करना है। ठीक है ना? वो इंग्लिश में आपको हिंदी टाइप नहीं करनी है, बहुत इजी है, हिंदी में टाइप करके आपको करना है। ठीक है? तो ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, जो भी जानकारी देनी है तो हमें ग्रुप में ही देनी है और फीडबैक आपका बहुत यस। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, शायद आपको पता ही होगा लेकिन थोड़ा मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर मैं एक कहानी बताना चाहूंगा। तो कहानी ये है, लेकिन कहानी पहले मैं बता दूं, तो सावित्री जी ने कहा 90 मिनट हमारा वेबिनार होगा, है ना? सावित्री जी कितना होगा? 90 मिनट, 90 मिनट हमारा क्या होगा? सरिता जी, नीरज जी, किसी की आवाज आ रही है तो प्लीज, हाँ, थैंक यू। तो हमारी 45 मिनट्स है वो इनपुट होगा, यानी मेरी तरफ से आपको इनपुट दिया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, नॉलेज शेयरिंग किया जाएगा। और जो नेक्स्ट हमारा 45 मिनट्स होगा वो आपके लिए होगा। किसके लिए होगा? आपके लिए। यानी दीपक जी, सरिता जी, बेबी जी, चिंता जी, महेश जी, पिंकी जी, मंजू जी, सोना जी, राज जी, कैलाश जी, पूजा जी, आपको वो शेयर करना है ना? तो सभी को वो एक चांस दिया जाएगा कि सभी अपनी बात कर सकते हैं, 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए। तो ये 45 मिनट बाकी की जो है वो आपके लिए, यानी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे, है ना? और मैं सुनूंगा। तो इस तरीके से हमारी यात्रा बनेगी। 90 मिनट का वेबिनार होगा, उसमें 45 मिनट मैं बोलूंगा, इनपुट दूंगा और उसके बाद 45 मिनट आपको अपना आउटपुट देना है। ठीक है, चलिए। तो अभी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए एक कहानी, कितने लोग कहानी सुनना चाहेंगे? स्माइल करके मुझे बताइए, स्माइल करके कितने लोग कहानी सुनना चाहेंगे? अरे वेरी गुड। तो जैसे हम सभी को कहानी सुनना पसंद है ना? जैसे बच्चों को कहानी सुनना पसंद है तो वैसे ही हमें भी सबको कहानी सुनना पसंद है। तो एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहूंगा। तो उसमें जैसे जंगल था, ठीक है? तो जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, है ना, वृक्ष थे बहुत सारे, और बहुत घनघोर वृक्ष था। और बहुत घनघोर वृक्ष होने के साथ में पेड़ भी ज्यादा थे, उनकी संख्या भी ज्यादा थी। और उसमें जैसे डाल डाल पे चिड़िया, है ना, करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 15 अगस्त अभी ही गई है। तो यहाँ पर याद करते हुए वो पेड़ में जैसे बहुत सारी
जो कहते हैं ना कि यहाँ पर पक्षी वहां पर बैठते थे, उनके बच्चे भी बैठते थे और एकदम बहुत बढ़िया से सुमधुर आवाज में वो गाते थे, बोलते थे। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक पंछी था, पंछी के काफी सारे बच्चे, नए नए जो अभी जन्म हुआ था बच्चे थे। तो यहाँ पर सावित्री जी वो बच्चे भी साथ में वो बैठे थे अपनी माँ के पास। ठीक है मनोज जी। तो यहाँ पर उनकी माँ के साथ बैठे थे, तो एक छोटा सा बच्चा वहां पर वो नीचे जो है वो देख रहा था, हमारा बच्चा। तो उसने देखा कि जैसे काफी सारे उनके बच्चे हैं, अभी जन्म हुए हैं, 5-6 बच्चे हैं। वो उनकी माँ जो है उनको सिखा रही थी कैसे उड़ना है। ठीक है ना, वो सिखा रही थी अपनी माँ को। तो वो सभी एकदम थोड़ा वो ऐसा कर रहे थे, थोड़ा वो ऐसा धीरे से कर रहे थे, थोड़ा गिर रहे थे, थोड़ा सा कर रहे थे, थोड़ा फिर से वो उड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी ट्राई कर रहे थे, सभी प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन एक छोटा सा उनका जो बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा है, वो वो डाली पे बैठा रहता, वो कुछ ऐसा ट्राई नहीं करता था, पंख अपनी जो है वो हिला नहीं रहा था, वो वहां पे ही बैठा और कुछ नहीं कर रहा। और वो छोटा बच्चा देख रहा था कि सभी वो प्रयत्न कर रहे हैं अपने माँ के बच्चे, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो अभी क्या हुआ कि 1-2 दिन हुआ, 3-4 दिन हुआ, तो वो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से उड़ने लगे और एकदम जो कहते हैं ना गगन में विहरने लगे, एकदम बढ़िया से एकदम ऊंची उड़ान करने लगे। लेकिन ये जो छोटा बच्चा है वो अभी भी बैठा था। क्या बैठा था सुजीत जी? अभी भी चिंता जी वो चिंता करता था कि मैं कैसे उड़ूंगा, कैसे अपनी वो पंख को फैलाऊंगा। तो वो ऐसे चिंता में बैठा हुआ। और ये छोटा बच्चा जो है वो 4-5 दिन से वो दिख रहा था। तो सावित्री जी अभी क्या करें? वो चिंता में था कि मैं करूंगा, गिर जाऊंगा, मुझे चोट लगेगी, है ना, मेरा लहू बहेगा, ऐसा सोच रहा था वो पंछी। छोटा बच्चा है। नीरज जी सभी को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर छोटा जो पंछी है वो सोच रहा था, चिंता कर रहा था, लेकिन वो जो बच्चा है वहां पर आया, कुल्हाड़ी लिया और कुल्हाड़ी लेके सीधी वो डाली को काट डाला जो वहां पर वो बच्चा बैठा था। तो वहां पर वो सीधी फूलचंद जी क्या किया, तो सीधी डाली को काट डाला और उससे जो बच्चा कहा जाएगा, अभी डाली को काट डाला मनोज जी। तो अभी वो तो उड़ने का इतना प्रयत्न करने लगा क्योंकि वो जान की बाजी लगा दिया। क्या लगा दिया? जान की बाजी। जान की बाजी लगाने से वो उड़ना सीखा। तो अभी वो उड़ा, ऐसे उड़ा कि अपने जो भाई बहन है उससे भी एकदम ऊंचा उड़ा। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि वो जो छोटा बच्चा है वो उसी सोच से, वो कुल्हाड़ी से वो डाली काटी थी कि मैं नहीं काटता तो वो बच्चा नहीं उड़ पाता। क्या होता? वो डाली नहीं काटता तो वो बच्चा, छोटा जो पंछी का बच्चा है, वो नहीं उड़ पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम भी सावित्री जी ऐसी डाली पे बैठे हैं, मनोज जी हम भी ऐसी डाली पे बैठे हैं। चिंता जी सही बात है, सोना जी, महेश जी, कैलाश जी, मंजू जी। तो ये जो हमारी डाली है, बेबी जी, राज जी, पिंकी जी, विनय जी, तो वो डाली को किसको काटना है? किसको काटना है? वो छोटा बच्चा आएगा, वेट करोगे, तब काटना है कि किसको काटना है? हमें स्वयं को काटना पड़ेगा। चिंता जी सही बात है ना? तो यहाँ पर ये जो डाली है वो क्या हो सकती है? ये जो डाली है हमारी आलस हो सकती है, ये तो हमारा गुस्सा हो सकता है, हमारी जैसे कह सकते हैं ना कि हम आ, काम को जो है वो आगे की तरफ फैलते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सभी चीजें, ये हमारी आरामदायक जो स्टेट है वो हो सकती है। यस और नो? क्या ये मेरी बात समझा पा रहा हूँ? मंजू जी यस और नो, कैलाश जी, सोना जी चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। तो क्या आप सभी की जीवन में ये जो डाली है कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए
क्या वो ये डाली को आप देख रहे हो कि वो परसों से वहां पे ही बैठे हैं, वहां पे ही हम है, रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं? देख पा रहे कि नहीं? वेरी गुड सावित्री जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। तो ये आज जी, ये शंभू जी डाली है, और समय जो है वो 2 साल के बाद नहीं, वो एक दिन के बाद नहीं, अभी ही है, और डाली को काटना है। तो वो डाली को काटने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए नेक्स्ट। तो वो डाली को काटने के लिए जो हमें इतना जकड़ रही है, इतना पकड़ रही है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नहीं उड़ सकते, तो वो काटने के लिए नीरज जी नेक्स्ट करिए। तो आज आपको मैं शस्त्र दूंगा, ऐसा शस्त्र दूंगा कि आपको बहुत बढ़िया अच्छे से उड़ पाओगे, और वो शस्त्र है आत्मविश्वास। तो ये आत्मविश्वास पहले तो क्या होता है वो समझना है। तो यहाँ पर मैं किसी को मैं इनवाइट करूंगा, तो कौन कहना चाहेगा आत्मविश्वास क्या है? आपके लिए आत्मविश्वास क्या हो सकता है? कोई कोई शेयर करना चाहेगा? यस, सरिता जी, आप शेयर करना चाहोगे कि आत्मविश्वास क्या है आपके लिए? अनम्यूट करके बताएंगे सरिता जी, क्या है? कोई एक शब्द में बताइए, कोई एक सेंटेंस में बताइए, आत्मविश्वास क्या है? यस, कौन बताना चाहेगा? रेज योर हैंड। यस, मनोज जी बताइए। सर, अपने आप में भरोसा करना। वेरी गुड, अपने आप में भरोसा करना। वेरी गुड सावित्री जी, बहुत बढ़िया। मनोज जी बताएंगे? अनम्यूट करके बताइए मनोज जी। मैं इसे कर सकता हूँ। जी सर। वेरी गुड। हाँ जी, जी सर, हमने लिख दिया है। ओके, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यस आई कैन। वेरी गुड मनोज जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ओके, अपने ऊपर भरोसा होना, ये है आत्मविश्वास। तो हम जानते जी। हैं कि एक्चुअल में आत्मविश्वास क्या है। नेक्स्ट करिए। थैंक यू। सावित्री जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस, सुजीत जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ सुजीत जी प्लीज। हाँ जी। सर, आत्मविश्वास ये है कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, मैं इसे कर सकता सर हूँ। मेरा आवाज नहीं आ रहा है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही है? कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो मेरे से नहीं हो सकता फिर है। काट के लग रहे। लगन हमारे अंदर होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये वेरी क्यों नहीं कर सकता। ये हमारी आत्मविश्वास है। जब एक बिना दोनों पैर का एक व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं इसे कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सुजीत जी। यहाँ पर जो सुजीत जी ने जो बताया है कि मुझे ही क्यों, वो नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, तो ये बात जो है वो आत्मविश्वास। तो यहाँ पर देखना चाहेंगे कि आत्मविश्वास का मतलब क्या है। तो आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। स्वयं पर विश्वास। अपने जस्ट मिनट। हाँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को जो है म्यूट रखिए, क्योंकि क्या होगा कि जैसे मैं बोलूंगा तो बीच में थोड़ी आवाज आएगी, तो एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, तो सुजीत जी ने बताया, सभी ने बताया, आत्मविश्वास का मतलब है अपने में विश्वास। क्या है? अपने में विश्वास। खुद पे जब विश्वास होता है तो कविता जी हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, सुषमा जी हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, विनय जी हम जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आत्मविश्वास यानी अपने में विश्वास। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट करिए। तो आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास तो समझे कि अपने में विश्वास, लेकिन जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है, यस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। नेक्स्ट करते रहिए, बहुत अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनना, कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आत्मविश्वास यानी कि वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधीनता प्राप्त होती है, और उसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा होती है। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से ओतप्रोत है, उसे
अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं सताती है और दूसरे व्यक्ति जिन संदेहों और शंकाओं से दबे रहते हैं वह उनसे सदैव मुक्त रहते हैं और वही भावना होती है, इसके बिना जीवन में सफल होना अनिश्चित है। यानी जैसे मैं ऐसा कहूँ कि जो वो पंछी था वो अपनी डाली में बैठ के ही भविष्य की चिंता करता तो कभी भी वो उड़ पाता नहीं उड़ पाता। लेकिन लेकिन वो चिंता न करते हुए, उसको प्रयत्न करते हुए, अपने में विश्वास लाते हुए वो उड़ा। जब वो डाली नहीं रही तो कोई ऑप्शन नहीं उड़ने के अलावा। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि जब हम वो डाली काटेंगे जो हमने वो जकड़ ली है या वो डाली ने हमें जकड़ ली है, तो वो काटेंगे तो हम उड़ेंगे, है ना। तो ये उड़ने की संभावनाएं हमारे पास सावित्री जी, सविता जी बहुत है, बहुत संभावनाएं हैं और ये पारस विद्या हमें उड़ने का अवकाश दे रहा है। तो ये हम सभी उड़ने के लिए तैयार है। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे तो कहते हैं ना कि बेस है वो आत्मा। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबको याद है कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? पूछा था, यस और नो? ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, मुंह हिला के कर सकते हैं, वेरी गुड। महेश जी पूछा था, पिंकी जी पूछा था, मंजू जी पूछा था, पूजा जी। तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, और आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया था, माँ, पिताजी, अपने फ्रेंड या गुरुजी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है हम। सावित्री जी, हम अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुलचंद जी, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हम हैं स्वयं। क्योंकि सुजीत जी, हम 70 ईयर्स किसके साथ में रहने वाले हैं? खुद के साथ में रहने, स्वयं के साथ में रहने वाले। 100 साल किसके साथ रहने वाले हैं? स्वयं के साथ रहने वाले। यानी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है हम खुद। और जो हम खुद है हमारे लिए महत्वपूर्ण, तो उसके लिए सबसे पहली जो हमारी चीज होती है आत्मविश्वास। तो आज वो सीखने वाले हैं और आत्मविश्वास होगा तो ही हम स्व-विकास कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ऐसा करके मुझे बताइए, दोनों एक हाथ ऐसा करिए, एक हाथ ऐसा करिए, ऊपर करिए इस तरीके से, और अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि हम खुद अपने लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है और ये आत्मविश्वास हमें जगाना है और वही स्व विकास की यात्रा है जो आज हम सीखने वाले। नेक्स्ट करिए। तो क्यों जरूरी है हमने सीखा? क्योंकि ये हम शंका करेंगे नहीं, लेकिन श्रद्धा रखेंगे अपने जीवन। तो खुद से पूछे क्या पूछना है। नेक्स्ट, यस, हमें खुद से पूछना है कि ये पूछना है कि ये पूछना है, यस, नेक्स्ट, ये हमें अपने आप से, क्या हमें आत्मविश्वास से भरे हुए हैं या नहीं? क्या हम सभी आत्मविश्वास से भरे हुए कि नहीं? जैसे हम कहते हैं ना, अरे यार मेरे से नहीं होगा, ये मुझे नहीं आता है, क्या ऐसा हम कहते हैं कि नहीं? आया ना? क्या ऐसा कहते हैं कि नहीं? अभी तो हमने किया ही नहीं, अभी तो हमने वो टच भी नहीं किया, अभी तो हमने वो एक स्टेप भी नहीं लिया, लेकिन हम कहते हैं अरे भाई ये तो मेरे से नहीं होगा। मान लीजिए कि सुजीत जी ने ऐसा कहा कि नहीं आपको ऐसा करना है, ये कुछ बोलना है, या वो क्लास में या घर में वो मम्मी पापा ने कुछ कहा, ऐसा कहा, लेकिन हम कहते अरे ये तो मैंने पहली बार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या तो मुझे नहीं आता है। तो ये जो है, ये हमें अपने आप से शंका है, वो डाली पे बैठे हैं। तो ये हमें ध्यान से खुद से पूछना है कि हमें ऐसा होता है तो उसके ऊपर काम करना है ना। तो किसको ये होता है? बहुत होता है तो दो हाथ खड़े करिए, थोड़ा होता है तो एक हाथ करिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। तो सभी की प्रामाणिकता को मैं सैल्यूट करता हूँ।
मैं सभी की प्रामाणिकता को सैल्यूट इसलिए करता हूं कि जब यहाँ पर हम सच बोलेंगे तो सच का सामना करेंगे, और सच यही है कि हम सब में आत्मविश्वास, वो कहते हैं ना कि भरपूर अंदर पड़ा हुआ है। हमारे अंदर आत्मविश्वास भरपूर पड़ा हुआ है। यानी बेबी जी, चिंता जी, महेश जी, सोना जी, आपके अंदर एकदम फूट फूट के आत्मविश्वास भरा है, लेकिन छुपा हुआ है। उसके ऊपर धूल जो है वो हो गई, उसको साफ करें। तो यहाँ पर हम सभी आत्मविश्वास से भरपूर है, वो माइंड में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? आत्मविश्वास से भरपूर। नेक्स्ट, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? तो आज मैं आपको क्या जो नहीं करना है या कम या होने का कारण क्या है वो आज हम सीखेंगे। जैसे किसी को ऐसा होता है कि मुझे शर्म आती है। क्यों ऐसा होता है? आत्मविश्वास से भरपूर क्यों नहीं होते? शर्म आती है ना, कि अरे वो कैसे होगा, किस तरीके से, संकोच आती है कि हमारे बड़ों से कैसे बात करें, या किस तरीके से स्कूल में या घर में उनके सामने कैसे बोले, तो संकोच आता है। लघुता ग्रंथि, नहीं नहीं ये तो बड़े, मेरे बड़े भाई है, ये मेरी बड़ी बहनें हैं, वो कैसे बात करें, सुजीत जी से कैसे बात करें, हाँ, या विजय जैन सर से कैसे बात करें, तो वो थोड़ी लघुता ग्रंथि वो फील होती है कि नहीं? ये नया नहीं है, ये सभी हम फेस कर रहे हैं। थोड़ा डर होता है, या हाइट से डर होता है, अंधेरे से डर लगता है। काफी सारे हमारे साथ लेडीज भी हैं, तो उनको बिच्छू से डर लगता है, या चींटी से थोड़ा कोई भी थोड़ा ऐसा आ जाए तो उनसे डर लगता है। होता है कि नहीं? होता है ना? तो ये डर भी हो सकता है। खुद को जानते नहीं है, अरे मैं अपने आप को जानती नहीं हूँ, जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरी शक्ति क्या है, वो भी हो सकता है। परवरिश, हम जब छोटे थे तो परवरिश ऐसी हुई थी, भी हो सकता है। परवरिश में ऐसा भी हो सकता है कि घर में हमें कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं, या कुछ थोड़ा ये भी है, वो भी हो सकता है। माहौल हो सकता है, प्रोत्साहन का अभाव है, कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, या हम वेट करते हैं, रोल मॉडल का अभाव, ये सारी चीजें आत्मविश्वास कम होने का कारण। सही बात है, यस और नो? क्या आप सभी उसमें है? पूजा जी ऐसा हो रहा है, सोना जी ऐसा हो रहा है, आया ना? कनेक्ट कर पा रहे हैं सभी? मनोज जी, कैलाश जी, है ना? तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एनीवन, शर्म, संकोच, डर, खुद से भरोसा नहीं है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो आप सभी को मुझे बताइए, आप सभी को उसमें से छुटकारा देना है या लेना है, आया ना? यस और नो? ये सभी से छुटकारा लेना है कि नहीं? डर से सर कैसे मुक्ति मुझे दे, शर्म से कैसे मुझे मुक्ति हो, संकोच, पूजा जी, है ना? तो ये चिंता आपको सता रही होगी, तो उसके लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से बाहर है। तो ये डाली क्या है? ये हमारी डाली है, जो वो काटनी है। शर्म की डाली काटनी है, संकोच की डाली काटनी है, लघुता ग्रंथि की डाली काटनी है। ये माहौल ऐसा है, नहीं है, वो डाली काटनी है, तो वो हम आज करेंगे। नेक्स्ट, तो वो कैसे करेंगे? तो आज हम सीखेंगे कि आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके में पहला हो सकता है सकारात्मक चिंतन हो। क्या हो? सकारात्मक चिंतन। यानी हम खुद से कहे, मिरर के सामने कहे कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। कैसा हो सकता है ना? हमारे हमारे घर में आईना हो सकता होता ही है ना? तो आईना, आईने में सुबह में 6, 7, 8 जितने बजे आप उठो, सीधा आईने में जाइए, मिरर के सामने बोलिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। एकदम जबरदस्त, है ना? एकदम मुट्ठी ऐसा करके हमें बोलना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगा। तो अपने आप पर वो चिंतन करना है, सकारात्मक डायलॉग करना है, स्वसूचन, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है ना? पॉजिटिव सोचे और सुने। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा शब्द है, अच्छा शब्द है, नोटबुक में लिख लो, PIPO, लिखो, PIPO।
क्या है मनोज जी, कैलाश जी? PIPO है ना? तो पिंकी जी लिखिए PIPO। हाँ, सुजीत जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना है आपको सुजीत जी? हाँ हाँ, शायद पहला होगा। हाँ चलिए, हाँ, ठीक। तो PIPO, तो PIPO को मतलब है, फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ। फर्स्ट P जो है उसको कहते हैं पॉजिटिव। फर्स्ट P का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। I का मतलब है इन, IN, IN, इन। सेकंड P का मतलब है पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव। और O का मतलब है आउट, OUT। यानी सावित्री जी, हम पॉजिटिव जो है अंदर है, सकारात्मक है, तो बाहर सकारात्मकता ही हम शेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव इन, पॉजिटिव आउट। हमारे अंदर जो सकारात्मकता है तो बाहर सकारात्मकता ही फैलाएंगे। हमारे अंदर नकारात्मकता है तो बाहर नकारात्मकता ही आएंगे। यानी हमारे अंदर जो है वो हम शेयर करते हैं। सही बात है, ये सुन लो। तो जो हम अंदर बोते हैं वो बाहर दिखता है। तो हमें अंदर क्या बोना है? पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। तो ये सकारात्मकता हमारे अंदर बोते हैं तो क्या बाहर आता है सरिता जी? पॉजिटिव। जैसे आज का मेरा दिन, दुलचंद जी कैसा जाएगा, बेबी जी कैसा जाएगा? मस्त जाएगा। तो आज का दिन कैसा जाता है? मस्त जाता है। लेकिन अंदर ऐसा सुजीत जी कहते हैं कि आज का दिन बोरिंग जाएगा। तो क्या होता है? बोरिंग जाएगा। नहीं होता है तो भी जाता है, क्योंकि हमने अंदर क्या बोया था वो पकड़ में नहीं आया। तो आज वो पकड़ में आता है कि हमने आज क्या बताया था अपने आप को। जैसे मैं आपको बताऊं, एक 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 आप एक्सपेरिमेंट जस्ट करना नहीं, लेकिन आप सोचना कि मैं मुझे आज तबीयत ठीक नहीं है। आप 1 घंटा अपने आप को सूचन दोगे ना, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आपका तापमान बढ़ जाए। तापमान तो बाहर का यही है, लेकिन आपका तापमान बढ़ जाता है। ये सुन दो। तो आपने जो सूचन दिया, जिस तरीके से शरीर को सूचन दिया, इस तरीके से वो क्या करता है? काम। तो वो स्वसूचन हमें ऐसे कहना है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हम करते हैं। भूतकाल को भूले। भूतकाल की जो हमारी जो कहते हैं ना कि खामी है या मिस्टेक है, भूल जाना, क्योंकि भूतकाल अभी वापस आना नहीं है। आना है? नहीं आना है। तो हमें उसको याद नहीं करना। हाँ यस सुजीत जी, हाँ कुछ कहना चाहते? यस प्लीज। सर, जो आपने भी शब्द कहा ना हाँ जी। कि जैसे हमारे मन में जैसा हम सोचेंगे, कि अगर हम ये सोच ले कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो निश्चित आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी घंटे 2 घंटे के बाद। तो सर, बहुत छोटी सी एक कहानी है और Yes. एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैंने पढ़ा था एक किताब पे कि अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोगों ने ये कहा कि एक काम करते हैं, जैसे हमारी मेंटेलिटी होती है कि जो हम सोचते हैं, हमारी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे अंदर में पैदा होती है। उस कैदी को हाथ पैर बांध करके एक कुर्सी पे बिठा दिया गया और उसके सामने ब्लैक कोबरा, काला नाग सांप ले जाया गया और कहा गया कि वह तुम्हें फांसी नहीं देंगे, इसी से डसवा करके तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। उसके आंख पे पट्टी बांध दी गई और एक साथ उसके शरीर पे 2 पीन चुबो दी गई। सांप से नहीं डसवाया गया। आधे घंटे में उस व्यक्ति की मौत हो गई और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें 100% ब्लैक कोबरा का पॉइजन पाया गया। तो लोगों ने ये उसमें से निकाला रिसर्च कि जैसा अगर हम सोचेंगे तो हमारे अंदर में विष भी पैदा हो सकता है, अच्छाइयां भी पैदा हो सकती है, अमृत भी पैदा हो सकता है। ये एकदम सही कि जैसा हम अपने दिमाग में बिठा लेंगे वैसा ही होगा। यस।
बहुत बढ़िया सुजीत जी। जैसे कहते हैं ना कि ये हमारा जो वेबिनार होता है ना पारस विद्या योजना का, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, पहला है। तो ये समुद्र मंथन है। क्या है? समुद्र मंथन है। तो समुद्र मंथन से आप अमृत बाहर निकालना चाहते हो कि विष, वो आपके ऊपर है दोस्तों। तो आज आज से वो अमृत निकालने की यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये अमृत यानी सकारात्मकता। तो उसके लिए हमें अपनी उपलब्धियां याद करनी पड़ेगी। जैसे मुझे जब मैं छोटा था, तो मैं पहली बार जब वक्तृत्व में यानी इलोक्यूशन में पाठ लिया, है ना, मेरी बात मैंने प्रस्तुत की, तो सभी ने मुझे क्लैप किया और कहा कि अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे से किया। तो आज मैं जब मेरी उपलब्धियां मेरे सामने लाता हूँ, तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आपको आता है कि नहीं? जैसे सुजीत जी आपको कहे कि आप जब छोटे थे, आप जब युवा थे, कमल सर ने ट्रेनिंग दी थी, तो उसमें आपने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया, एग्जाम्पल, है ना। तो आपने बहुत बढ़िया किया था, वेरी गुड। 15 साल पहले आपने जब कमल सर ने कुछ पूछा था, तो आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया था। कभी बहुत अच्छे से लीडरशिप आपने की थी, तो अभी वो एज ए लीडर आप काम कर रहे हो, वेरी गुड। तो ये उपलब्धियां। तो किसी को भी जब अपनी उपलब्धियां याद होती है और याद करते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे बताइए, चैट बॉक्स में जरिए मुझे बताइए कि जब आप आपकी उपलब्धियां याद करते हो, आपके भूतकाल में जाते हो और थोड़ा रिवर्स लेते हो, और आपकी अच्छाई या आपको किसी ने अप्रिशिएट किया हो, किसी ने आपको अवार्ड दिया हो, तो वो याद करते हो, तो कैसा लगता है? एक शब्द में मुझे बताइए। यस, प्राउड फील होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे मेरे पीछे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, अब देखिए, है ना। तो आप पीछे देखेंगे तो बहुत सारे अवार्ड, तो मैं यहाँ पर उसको याद करता हूँ, उपलब्धियां मैं याद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। होता है कि नहीं? तो आपने, किसी ने स्पोर्ट्स में लिया हो, यस, बहुत अच्छा लगता है, पिंकी जी, वेरी गुड। किसी ने जो है सिंगिंग में पार्ट लिया हो, किसी ने निबंध में पार्ट लिया हो, तो वो सारी चीजें जो है ना, तो ये जड़ी बूटी है पॉजिटिविटी लाने, है ना, बीज बोने। तो हमें उपलब्धियां हम कर सकते हैं, और साथ में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि, या, नेक्स्ट करिए नीरज जी, नेक्स्ट करिए। यस, तो प्राउड फील होता है, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छे से किया। तो अपनी क्षमताओं को कैसे पहचान, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्षमता पहचाननी है तो कैसे करें? तो ये 3 चीजें हैं। तो 3 चीजें ऐसी है कि यस, खुशी भी होती है। तो कौशल, हमारा कौशल क्या है? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, कौशल यानी स्किल। स्किल क्या हो सकती? चलिए एक काम करें, आप सभी जैसे आंखें बंद कर, आंखें बंद कर ले। एक छोटा सा, एक मैं आपको प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। चलिए, ओके, आंखें बंद कर लिए, कट्टार बैठ जाइए। ओके, आपको ध्यान से करना। ओके। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे, सरकार थी, और और क्या कर रहे थे? सरकार, मैंने आपका नमन खाया है, अब गोली खा, टिशुम टिशुम टिशुम। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। अब देखिए, सर म्यूट हो गए। मैंने आपको डायलॉग बताया। हाँ, तो मैंने यहाँ पर डायलॉग बताया, है ना। तो आपको सभी को वो कौन सी मूवी की याद आ गई? कौन सी मूवी? अनम्यूट करके बता सकते हैं कौन सी मूवी? जब बच्चा गाँव में रोता है, तो कहता है सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये शोले, वेरी गुड। तो यहाँ पर मेरी क्षमता क्या हुई? मेरी क्षमता क्या हुई? तो मैं एक अच्छा एक्टर भी हूँ, तो ये मेरी क्या हुई? क्षमता, है ना। तो ये डायलॉग डिलीवरी से, या मैं बहुत अच्छा, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया वो सही। तो ये जो था, जैसे मैंने 2-3 शब्द जो यहाँ पर गाए, तो ये थ्री इडियट्स की मूवी थी।
तो यहाँ पर किसी को गायन आता हो, किसी को एक्टिंग आती हो, किसी को एंकरिंग आती हो, किसी को जो है लिखना आता हो, तो ये सारे जो है वो क्या हुआ, स्किल, है ना। किसी को लीडरशिप बहुत अच्छे से 10-15 लोग है, उसको साथ में मिलके करना है, कुछ काम करवाना है, तो वो उसका कौशल हुआ। हो सकता है कि नहीं? तो आपका भी कौशल होगा कि नहीं? यस और नो, है ना। तो ये स्किल, किसी को बहुत अच्छे से आप प्रस्तुति कर सकते हो, प्रेजेंटेशन स्किल, तो ये भी हो सकती है ना। किसी को जो है अच्छे से आप केयर कर सकते हो, है ना, कि आपको किया कि आप घर में हो, तो आपको ये बच्ची को संभालना है, बच्चे को संभालना है, तो केयरिंग भी आपकी हो सकती है। आपको ऐसा भी कहे कि आपको ये 100 रुपए में यहाँ से जाके यहाँ पर ये करके लाना है, और आपको थोड़ा पैसा बचाना भी है, तो वो भी आपका स्किल हो सकता है। मुझे पैसे दे तो मैं माइनस करके आऊं, ऐसा भी हो सकता है, तो ये मेरी स्किल नहीं है, तो आपकी स्किल हो सकती है। तो आपकी कौन सी स्किल है वो आपको पहचान, ठीक है। आ, किसी को सिंगिंग भी हो सकता है, तबला भी हो सकता है, किसी को गिटार भी हो सकता है, एनीथिंग, आपकी क्षमता, ठीक है। आपका शौक, जैसे मेरा शौक है रीडिंग करना, मेरा शौक है एक्टिंग करना, डायरेक्शन करना, ये भी हो सकता है। तो आपका क्या है शौक? जैसे मेरा शौक ट्रैवलिंग भी है, तो मैं भारत देश में अलग अलग जगह घूमता हूँ, तो मेरा शौक है। नए दोस्त बनाना, उससे तो मेरा शौक है। मेरा फोटोग्राफी करना मेरा शौक है। तो आपका क्या शौक है ना? तो वो आपको, जैसे मैं आपको बताऊं, कौन बताना चाहेगा कि आपका क्या स्किल है या क्या शौक? एनीवन? यहाँ पर बेबी जी है, बेबी जी है। यस बेबी जी, अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे कि आपका क्या शौक है? यस, हाँ यस यस, सर। हाँ बोलिए, क्या शौक है आपका, या आपकी स्किल क्या है, कौशल क्या है आपका, अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप? सर डांस करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेबी जी, बहुत बढ़िया। ओके शंभू जी, आप बताएंगे कि आपका आपका कौशल क्या है, शंभू जी, या शौक कह सकते हैं। हाँ सर। हाँ जी, आपका आपका कौशल क्या है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं? सर मेरा कौशल तो पढ़ना हमको बहुत अच्छा लगता है, और पढ़ने में मेरा मन बहुत अच्छा लगता है। क्या करना, फिर से बताएंगे प्लीज? पढ़ना सर, रीडिंग करना। ओके, पढ़ना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी हो सकता है कि कोई जो है बहुत अच्छा योग करता है ना, योग करता है, वो भी हो सकता है। कोई जो है भजन कीर्तन करता है, तो वो भी हो सकता है। समाज सेवा हो सकते हैं, यह शौक है यस। समाज सेवा, है ना। नॉट स्किल बट शौक है समाज सेवा, एक दूसरों की सेवा करना। तो ये जो है शौक नहीं, ये गुण है ना, कि केयरिंग करना, समाज के प्रति अपना जैसे बलिदान की भावना है, समर्पितता की भावना है, तो ये गुण है। जैसे थर्ड जो है वो गुण, तो गुण क्या हो सकते हैं? महात्मा गांधी जी के क्या गुण थे? पिंकी जी बताएंगे, पिंकी जी, महात्मा गांधी जी के क्या गुण थे? पिंकी जी है यहाँ पर? पिंकी जी, या राज पटेल जी है, राज पटेल जी? हाँ कैलाश जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, हाँ कैलाश जी, महात्मा जी सर गांधी। मेरा हाँ जी सर मेरा शौक तो समाज सेवा और संगीत से विशेष लगाव है। समाज के प्रति कुछ न कुछ करना वेरी ये गुड, मेरी शौक है। और सोशल वर्कर में सर संगीत के प्रति मेरा विशेष रूप से रुचि है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू कैलाश जी। तो यहाँ पर सुजीत जी ने बहुत अच्छे से यहाँ पर चैट बॉक्स में लिखा अहिंसा। तो अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा और सत्य, सत्य और अहिंसा, तो उनके गुण। तो जैसे मेरे गुण क्या है, जैसे एग्जाम्पल में विनम्र हूँ, राइट, सबको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, है ना।
कहता है ना कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, तो ये गुण हो सकते हैं आपके। तो आपके गुण क्या है? तो जैसे मैंने कहा कि सत्य है, अहिंसा है, या आप विनम्र हो, तो कोई भी गुण आपकी क्वालिटीज क्या है, सादगी हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, तो आपके गुण क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको सोचना है। तो यहाँ पर कल आपका होमवर्क होगा, कल, ठीक है। आज का होमवर्क तो आपका आसन है ना, आपका फोटो है और उनका नाम है, आसन का फोटो है और आसन का नाम। कल आपका नियत कार्य होगा, वो 2-3 मिनट का, 5 मिनट का नियत कार्य है, लेकिन वो करोगे तो आत्मविश्वास से छलकते रहोगे। तो उसके लिए अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए अपना कौशल, 3 कौशल क्या है आपका, 3 आपका शौक क्या है, और 3 आपके गुण क्या है, वो आपको कल शेयर करें। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है? तो कल आपका 3 कौशल्य, 3 शौक और 3 गुण क्या है वो आपको लिख के हिंदी में टाइप करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, वेरी गुड। तो उसी से हमारे अपने आप की पहचान। नेक्स्ट करिए। यस, क्या नहीं करना है, क्योंकि हम सभी को ये पता है क्या करना है, लेकिन वो नहीं पता कि क्या नहीं करना है। तो आज हम सीखेंगे क्या नहीं करना। नेक्स्ट करिए। तो क्या हमें नहीं करना है? तो अन्यों के साथ दोष को नहीं, पर यानी अन्यों के दोष को नहीं, लेकिन उनके गुण देखना। अन्यों के दोष को नहीं देखना है, उनके गुण को देखना है। जैसे चलिए मैं आपको नेक्स्ट करिए। हाँ, नेक्स्ट किया, थैंक यू। जैसे एक एक मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, ध्यान से सुन। क्या करना है दुल्टन जी, क्या करना है दीदी जी, क्या करना है सरिता जी, सोना जी, मनोज जी, ध्यान से सुनना है। ठीक है, ऐसा करिए, कान को नजदीक लाइए, कान को नजदीक लाइए, वेरी गुड। तो एक मैं 4 फॉर्मूला बताता हूँ, 4 फॉर्मूला, वो आपको सुनना है। ठीक है, 1+1 = 2, 2+2 = 4, 3+2 = 7, और 3+4 = 7। क्या सही, क्या सही है? हेलो, जी सही है, ओके सही है सर। ओके। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, 4 फॉर्मूला बोला था, ध्यान से सुनना। 3 मैंने जानबूझ के गलत बोला था। तीसरा जो फॉर्मूला है वो जानबूझ के गलत बोला था। लेकिन मुझे आप बताइए कि आपका ध्यान फर्स्ट, सेकंड, 4 में था कि थर्ड में था? अभी मुझे बताइए, आप सभी मुझे बताइए कि सरिता जी, सोना जी, चिंता जी, मनोज जी, सुषमा जी, मंजू जी, मैंने 4 फॉर्मूला बोला तो उसमें आपका ध्यान कहाँ पे था? फर्स्ट, सेकंड, 4 में या थर्ड में? बहुत प्रामाणिकता से मुझे ये बताना है। यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। 3, तो 3 लिखो। फर्स्ट या 4 ही लिखा? किसमें था आपका ध्यान? सुजीत जी का 3 में था, ओके। और और किसका ध्यान किसमें था? थर्ड नंबर में था, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ? सभी में था आप, ओके पिंटू जी, वेरी गुड। ओके, सुजीत जी ना का थर्ड और फोर्थ में था, ओके ओके। और तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि मुझे फर्स्ट और फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में किसी ने शाबाशी नहीं दी है, तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अच्छा था, आया ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें ध्यान से सुनना है, समझना है कि जब हम सामने वाले की बात सुनते हैं तो उसमें क्या सही है उसको पहले अप्रिशिएट करिए। यस और नो? यस और नो? तो यहाँ पर हमारा ध्यान जाता है रॉन्ग कहाँ पर है, और उसी ने हमारा आत्मविश्वास घटता है और सामने वाला का भी आत्मविश्वास घटता है। यस और नो? है ना? तो यहाँ पर हम जब सामने वाले का दोष नहीं, उसका जो है गुण देखते हैं, तो हमारे में अंदर भी वो दोष नहीं, गुण नहीं। यस और नो? तो जब भी हम किसी से बात करें तो हमें दोष नहीं, गुण देखना है।
तभी हम अपने आप के अंदर दोष नहीं ढूंढते, राइट। तो क्या नहीं करना है, दोष नहीं देखना है, वेरी गुड। तो स्वयं के दूसरों से तुलना नहीं करना। जैसे मैं सुजीत जी से की तरह क्यों नहीं हूँ, मैं जो है वो यहाँ पर जैसे मैं कहते हैं ना मनोज जी के जैसे क्यों नहीं, मैं यहाँ पर कैलाश जी के जैसा क्यों नहीं, या सावित्री जी ऐसा सोचे कि मैं यहाँ पर बेबी जी की तरह क्यों नहीं हूँ, चिंता जी ऐसा कहे कि मैं सरिता जी जैसा क्यों नहीं, या सोना जी जैसा क्यों नहीं हूँ, या सुषमा जी ऐसा कहे कि मैं मीरा जैसी क्यों नहीं, या मंजू जी जैसे क्यों नहीं। ध्यान से सुनना। जैसे हम कोई अमीर आदमी को देखते हैं ना, जैसे मुकेश अंबानी को देखा और कहा कि अरे यार मुकेश अंबानी जी की लाइफ मुझे मिल जाती तो कैसा लगता है ना, कैसा हो, क्या क्या एक सेकंड भी हमें ऐसा सोच आती है कि नहीं, जब कोई हमारे घर पे या हमारे गांव में ऐसा कोई आता है, बहुत ऐसा हम रिच पर्सन या बहुत ऐसा भाग्यशाली या ऐसा, तो हमें ऐसा होता है कि नहीं यार उनकी लाइफ जैसी हमारी लाइफ होती जैसे, कितने लोगों का ऐसा होता है, कितने लोगों, एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के लिए ऐसा होता था, अरे यार उनके जैसी लाइफ होती तो कैसे। हाँ, तो यहाँ पर चलो भगवान आपको ऐसा कहे कि चलो तथास्तु, क्या कहे, तथास्तु। तो सुजीत जी ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको ऐसा लगेगा, पछतावा होगा कि ये जो मेरी लाइफ है ना, ये बहुत ये बहुत मजेदार है, क्योंकि ये भगवान नहीं देते हैं ना, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, हमारी लाइफ इतनी मजेदार है। तो सावित्री जी जैसे हम सोचते ना कि उनकी लाइफ हमें मिल जाती तो ये नहीं सोचना है, तुलना नहीं करनी है, हमारी लाइफ ही इतनी मजेदार है, हमारी लाइफ ही इतनी ब्यूटीफुल, वही सोच, है ना। तो ये बहुत ध्यान से सोचना है कि हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, बहुत मूल्यवान, बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती है, और हमें हमें उसको सच धज के आगे बढ़ाना है ना, एकदम एकदम आत्मविश्वास के साथ करना है। इसलिए किसी के साथ तुलना नहीं करनी, दोष नहीं देखना है। तो क्या नहीं करना है, दोष नहीं देखना है, तुलना नहीं करनी। नेक्स्ट करिए। तो क्या करना, तो ये करना है कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें खुद में क्या महसूस करते हैं, जब हम महसूस क्या करते हैं, तो ये महसूस करते हैं कि यस मैं आत्मगौरव से भरा हुआ, क्या हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मगौरव में कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, मैं सीखता सीखता रहता हूँ, मैं अपनी बातों को सबसे अच्छे से रख पाता हूँ। जब हम आत्मविश्वास रखते हैं तो ये सारी बातें अपने जीवन में आती हैं। तो सावित्री जी कह सकते हैं कि यस मैं बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकती हूँ, फूलचंद जी ऐसा कर सकते हैं कि यस मैं अपनी बात बहुत अच्छे से कह सकती हूँ, चिंता जी कहते हैं कि नहीं मैं चिंता नहीं करूंगी, चिंतन करूंगी और आगे बढ़ूंगी, सोना जी ऐसे कहते हैं कि मैं तो खरा सोना हूँ, सरिता जी ऐसे कहते हैं कि मेरे जैसे जैसे कहते हैं ना कि सरिता के जैसे नदी के जैसे मेरे शब्द बहते हैं और अपनी प्रस्तुति में बहुत अच्छे से करती। तो ये जो है ये आत्मविश्वास, ये क्या है, आत्मविश्वास। जैसे मैं कहता हूँ ना कि मीरा जी है, तो मीरा जी ऐसा कहते हैं कि जैसे मीरा जी भजन गाती थी अपने भगवान के लिए, ऐसे ही मैं अपने जीवन के लिए अपना जो है भजन अपना खुद लिखूंगी। तो ये क्या है, आत्मविश्वास, ये क्या है, आत्मविश्वास। तो ये बनने के लिए हमें ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि मैं कर सकती नहीं हूं, नहीं है, मैं कर सकती, मैं मुझे ये नहीं आता है, मुझे ये आएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं ये करूंगा, ठीक है ना। तो ये नहीं शब्द के साथ जगह पे करना है, करेंगे, है ना, कर सकते हैं, तो वो शब्द में नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट करें नीरज जी, नेक्स्ट। यस, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट करें। यस, तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मैं कर सकता हूँ ये जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी काम है जिसके लिए मन में डर हो,
शर्म हो या संकोच हो, उसको लिखना। आपको कुछ भी किसी के लिए शर्म है, संकोच है, वो लिखना है और लिखने के बाद उसका सामना करना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मुझे ये घर में उनसे डर लगता है या संकोच होता है, तो उनका नाम लिखना है। क्यों होता है वो लिख सकते हैं और उनके सामने बात रखने की प्रयत्न करें। कोई भी हो सकता है, घर में हो सकता है, समाज में हो सकता है, आपके गांव में हो सकता है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मुझे उनसे डर लगता है, या मुझे इससे शर्म आती है या संकोच आती है, ऐसी बात करें, इस तरीके से करें। तो वो लिखना है और सामना करना, वो करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, सभी को मैंने एक पहले में शेयर किया था कि हाउ टू स्विम इन द स्विमिंग पूल। वो आपको बुक आपको दे दे, यानी स्विमिंग पूल में कैसे स्विम करना है वो बुक आपको दे दे, तो आपको आ जाएगा, सभी स्विमर बन जाएंगे? नहीं, उसमें अंदर जंप लगाना पड़ेगा, उसमें कूदना पड़ेगा, इसी के लिए सामना करना पड़ेगा। जैसे अंधेरे से डर, अंधेरे से डर लगता है, शायद नहीं लगेगा क्योंकि लाइट काफी काफी बार चली जाती है, तो अंधेरे से डर नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है जब मैं छोटा था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो वो बैटरी है ना, वो अपने जेब में लेके गया, ठीक है, और धीरे धीरे गया, जब तक मुझे लगा कि मुझे डर नहीं लगता है, और बैटरी का उपयोग भी नहीं किया और अंधेरे से डर चला गया। थोड़ा थोड़ा मैं चल, थोड़ा थोड़ा मैं चला, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, थोड़ा थोड़ा आगे गया, तो मुझे अंधेरे से डर दूर हो गया। कैसे किया? सामने। तो गांव में जिन लोगों से डर लगता हो, उनके सामने आपको जाना है, बात करनी है, तो वही वही आपको आत्मविश्वास दें। तो उसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट करिए धीरज जी। तो क्या होमवर्क, कैसे करेंगे? तो होमवर्क है, ये है, नियत कार्य ये है, तीसरे दिन आपको, आपका आज का तो आसन का है नीरज जी, कि आपके आसन का फोटो करना है, नाम लिखना है। दूसरा है, दूसरा ये है, आपको जो मैंने कहा कि आपका, आपकी कौशल क्या है, आपका शौक क्या है और आपका गुण क्या है, राइट। और नेक्स्ट, यस, तीसरे दिन आपको ये करना है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ। आपको ये दे रहा हूँ कि इसमें अपनी बात रखनी है। कहाँ पे रखनी है? सत्र के दौरान, बाद में व्हाट्सएप में बात करना। जैसे आपको किसी के साथ में डर लगता है, संकोच होती है, या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं घर में या स्कूल में या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, तो अपनी बात रखनी पहले। ये नियत कार्य है, ठीक है। दूसरा नियत कार्य क्या हो सकता है, और दूंगा मैं आपको, नए व्यक्ति से बात करें। कोई भी आपके गांव में, आप जहाँ पर भी जाते हो, जो भी कोई नया आदमी दिखे, नया आदमी दिखता है कि नहीं, यस और नो? अपने गांव में हो सकते हैं, अपने समाज, उनसे बात करें। पांच पांच नए आदमी जिससे आप मिले ही नहीं, जिससे आपने कभी देखा ही नहीं, तो पांच लोगों से बात करें। तब क्या बात करूं? अपना परिचय दे दीजिए। वो बात नहीं कर रहे, सामने से जाइए, स्माइल करिए, अपना परिचय दीजिए। परिचय तो दे सकते हैं कि नहीं? आया ना, यस और नो? तो अपना परिचय देना है, सिंपल है ना। आपसे मुझे बात करनी है, आप नए थे तो थोड़ा मुझे लगा कि आपसे बात करूं, तो मेरा नाम ये है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, कुछ आपको जानना है गाँव के बारे में, कोई भी हो, है ना, थोड़ा आप परिचय देके उनको थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। पदवित व्यक्ति से बात करना, जैसे आपके गांव के सरपंच हो सकते हैं, है ना, उप सरपंच हो सकते हैं, या कोई सदस्य हो सकते हैं ग्राम पंचायत, तो उनसे बात करना है। पुलिस हो या मैनेजर हो, या बात कर सकते हैं, तो आपका शर्म, संकोच, डर दूर हो जाएगा। आपने समस्याओं को योग्य व्यक्ति के सामने रखना, जैसे गटर की योजना है, पानी की समस्या है, कोई भी हो, उबड़ खाबड़ है, अभी तो देखिए मानसून सीजन है, तो गंदगी है, रास्ता बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो उनके जो योग्य है व्यक्ति, उनके सामने अपनी समस्या रख सकते हैं, अपनी बात कर सकते हो, खुल के रख सकते हो अपनी बात, और यही आत्मविश्वास। गाँव का आप इंटरव्यू ले सकते हो, चाय वाला, ठेके वाला, सॉरी ठेले वाला, पानी पूरी वाला, ये हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, गाँव का आप इंटरव्यू ले सकते हो। आप अपने घर में खुशहाली बढ़ाने के लिए सबके सामने अपनी बात रख सकते हो, घर गोष्ठी, घर सभा कर सकते हो,
ये भी हो सकता है। और साथ में आप ये भी कर सकते हो कि समाज में एक गोष्ठी का आयोजन करें, या समाज के कोई व्यक्ति है या अपने मित्र हैं उसने अंदर भी गोष्ठी कर, ये सारे जो है वो नियत कार्य आपको करने हैं। तीसरे दिन से ये स्टार्ट। आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हो? यस और नो? क्या आप सभी एक्साइटेड हो कि ये बहुत नया है आपके लिए और बहुत जबरदस्त? तो आप सभी को करना है, बहुत अच्छे से करेंगे, मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ, बहुत बढ़िया से करेंगे। नेक्स्ट करें नीरज जी। यस, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आज से आप अमल करोगे? जो मैंने आज आपको सिखाया, समझाया, उसमें से कौन सी 3 नई चीजें हैं या आज इससे आप अमल करो? यस नीरज जी, आप पीपीटी ऑफ कर दीजिए। यस, तो अभी आप सबसे मैं बात करना चाहूंगा, तो आप सभी को ऐसी कौन सी 3 चीजें आपने सीखी वो आपको शेयर करनी है बारी बारी, ठीक है? सभी को एक एक मिनट दी जाएगी। अच्छे से आपको बात करनी है कि आज आपने क्या सीखा नया, आपने जो नियत कार्य वो भी शेयर कर सकते हो कि उसने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा वो भी आप शेयर कर सकते हो। 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, नो प्रॉब्लम। यस, तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पिंकी जी। पिंकी जी है यहाँ पर? नीरज जी थोड़ा मुझे हेल्प करिए। हाँ पिंकी जी है। सर Yes. दो डिवाइस है तो एक डिवाइस आप ऑफ कर लीजिए ऑडियो। हाँ अभी बताइए। आत्मविश्वास सर। ओके, पिंकी जी को म्यूट कर लीजिए क्योंकि उनकी 2 डिवाइस चालू है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर किसका वीडियो ऑफ है तो उनको मैं पहले चांस दूँ। यस, यहाँ पर पिंटू जी। पिंटू जी अपना वीडियो ऑन करिए और बताइए। उसके बाद महेश जी। पिंटू जी, क्या 3 चीजें नहीं सीखी और नियत कार्य में आपने क्या सीखी वो भी आप शेयर कर सकते हैं। पिंटू जी। जी पिंटू महतो, अनम्यूट करें अपने आप के लिए। पिंटू जी। ओके, महेश जी। महेश जी। जी महेश। हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, शेयर करें। ऐसी तो 3 कौन सी चीजें आपने आज सीखी जो जिसका आप अमल करोगे आज से? आज से यही आज सीखा सर, अपने आप में विश्वास करना, दूसरों के सामने पॉजिटिव पैदा करना कि नेगेटिव नहीं करे और दूसरों को हेल्प करे, यही सब वेरी सीखा गुड। आज। हाँ बताइए। और आज सबसे अच्छा चीज यही सीख मिला कि कोई भी काम तो उसको अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, हमसे हो जाएगा, हमसे होगा, हमसे क्यों नहीं होगा। वेरी गुड, आज का नियत कार्य में यही सीखा ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया। उर्मिला जी अपने आप को अनम्यूट करिए। उसके बाद ममता जी। उर्मिला जी अपने आप को अनम्यूट करिए। उर्मिला मुर्मू जी, अनम्यूट करें अपने आप के लिए। यस उर्मिला जी, और उसके बाद है ममता जी। उर्मिला आवाज आ रही है आपको? यस सर, जय जिनेन्द्र सर। हाँ तो जय जी। यस, सबसे पहले आप अपना वीडियो वीडियो ऑन है आपका? हाँ हाँ बताइए। कैसे आपने बताया कि चिड़िया के द्वारा कैसे आगे बढ़े, उसके द्वारा आप बताएं। हमको तो अच्छे से सुनाई नहीं दिया, फिर से कनेक्ट की हूँ तो आपने जितना सुने उतना ही बता रही हूँ। आप कैसे चिड़िया के माध्यम से बताएं कि पेड़ का डाली अगर अगर आगे बढ़ना है तो उसको कैसे कट कट करना का कट करके आगे जाना है। और सबसे आपने ये बताया कि
ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता जो हम लोग नहीं कर सकते, यही सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। और 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 आगे आप बहुत सारा कुछ बताएं। Yes. थैंक यू सर। ममता जी, आपके वहां पर मुझे लगता है कि साउंड का टेक्निकल इशू था। ममता जी, मैं समझना चाहता हूँ, कुछ आपको हाँ, सुनाई नहीं देता, ऐसा था? हाँ सर, हमको सुनाए। आज वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो बहुत नो, कम आवाज आई, फिर भी मैं सुनने की कोशिश की। बस। वेरी गुड, वेरी गुड। ममता जी, मैं आपसे ये सीख पा रहा हूँ कि आपको सीखने की कितनी चाह है, कि आपने लगातार वो आपने प्रयत्न किया कि मैं सुनूं और कोई भी मिस न करूं। तो यहाँ पर मैंने कौन से गुण को उपयोग किया कि ममता जी को मैंने ऐसा नहीं कहा कि ममता जी क्यों नहीं सुना आपने, है ना? क्या था, पहले से आपको तैयारी करनी थी, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा कि आपने कितनी संभावना रही हुई है, कितना बहुत बढ़िया से आपने सीखा, ध्यान से सुना। तो यहाँ पर वो भी जो है दोष नहीं गुण थे। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत अच्छे से किया। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मैं यूट्यूब लिंक यहाँ पर नीरज जी से शेयर की जाएगी। तो ममता जी, आप जो भी मिस किया है वो आप जरूर सीखें, ठीक है? तो ममता जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी। थैंक यू सर। मेरा भी एग्जाम भी है, तो उसके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, सेमेस्टर 6 का। यस, तो मुझे एक जोर से बता दीजिए ममता जी, जोर से, लाउडली मुझे और सबको कहिए कि मैं अपने एग्जाम में सफलतापूर्ण पास करूंगी। जोर से बताइए, मैं एग्जाम लाउडली बोला है, का जरूर करूंगी। लाउडली बोलो, एकदम जोर से बोलो। मैं यस, कोशिश जोर से बोलो। करूँ मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम में मेरे अच्छे नंबर आए और मैं सफल हो जाऊं। वेरी गुड, थैंक यू ममता जी, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। यस, तो थैंक यू। यहाँ पर किस, यस, मंजू जी ममता आप म्यूट कर शेयर लीजिए करेंगे? आप अपने आप को। ठीक है सर, थैंक यू। यस, मंजू जी आप शेयर करेंगे? उनके बाद विनय जी। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। मैं आज सीखी कि आत्मविश्वास अपने आप में कैसे करूं, इसके बारे में हम अपने आप को कैसे आगे सफलता प्राप्त करूं और सकारात्मक को हटाने का सकारात्मक को आगे कैसे बढ़ाऊं, नकारात्मक को नहीं अपने आप में आने दूं। ओके, तो मंजू जी आपकी क्षमताएं क्या है या आपका शौक? शौक या ऐसा रही तो मेरा आपकी क्षमता भी, कौशल क्या है आपका? कौशल, बहुत अच्छे से काम करते हो या कोई भी ऐसा कोई कार्य? ऐसा तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। समूह का जो स्वयं सहायता समूह है, इसका उसी का मैं काम करती हूँ, उसी में, और क्या ऐसा कुछ नहीं करती। क्या करते हैं आप उसमें? उसमें महिला को इकट्ठा करती हूँ और सबको बताती हूँ कि बच्चा को स्वच्छता के बारे में, फिर महिला को फिर स्वस्थ रहने को, फिर सबको इकट्ठा करके जो होता है, ये क्या कहते हैं, जो ये 10 रुपया करके जमा करती है हर महीना, सप्ताह में, उसको रख के आगे मतलब बढ़ने का, जिसका कुछ नहीं है घर में, उसको देने का प्रयास करती हूँ। मंजू जी, जो आपने कहा ना, उसमें साथ उसमें ही 3 कौशल आ गए आपकी। आपके साथ तो 3 कौशल कौशल है। बताओ आपको आपकी क्षमता क्या है। पहले तो आपकी लीडरशिप स्किल, नेतृत्व शक्ति बहुत बढ़िया है कि आप सबको साथ में लेते हो, पहली स्किल हाँ, मैंने वो आपसे समझी है। दूसरी स्किल कि आप जो है ना, महिलाओं को सुनते हो अच्छे से, तो लिसनिंग स्किल है ना। तीसरा है कि आप सुनते हुए महिलाओं को अपनी बात रखते हो, तो प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। तो मंजू जी, आपके अंदर ये तीनों स्किल है, लीडरशिप, नेतृत्व शक्ति, लिसनिंग स्किल, सुनना, और तीसरा है अपनी बात रखना। बताइए मंजू जी, आपने कहा थैंक कि कौशल कुछ भी नहीं है, तो 3 तो आपके कौशल है ही, है ना? यू। देखो आपकी आपकी स्माइल कितनी चमक रही है, क्योंकि आपने देखा कि अपना गुण क्या है,
अपनी उपलब्धि Yes, क्या sir. है ना। वेरी गुड, बहुत Yes, sir. थैंक यू मंजू जी, Thank you, sir. Thank you, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए शंभू जी आप अपनी बात करेंगे। शंभू सॉरी विनय जी के बाद शंभू जी। हाँ विनय जी थे। नमस्कार सर, विनय जय जी, जिनेन्द्र सर सबको। जय जिनेन्द्र। हाँ जी बताइए। सर आज का जो वीडियो के माध्यम से जो हम लोगों ने सीखा, और मैं यह सीखा कि कभी भी दूसरे के दोस्त को नहीं ध्यान देना चाहिए, और जो है किसी दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। दूसरा बस अपने आत्मविश्वास से कोई भी काम करना चाहिए, उससे हमें कोई भी काम करने में बल मिलता है। चाहे वो किसी भी तरह का काम करें, आप अपने आत्मविश्वास से करें, वो काम करने में आपको तभी मन लगेगा, और वही काम तभी पूरा हो पाएगा जब आप अपना आत्मविश्वास से वो काम कर पाएंगे। वेरी गुड, और थैंक सर जैसे प्लीज प्लीज बताइए। हाँ और सर जैसे हम लोग, जैसे अभी आप लोगों ने एक कहानी बताया, उस तरह से हमने भी एक कहानी सुना है या पढ़ा है बुक में, कि एक दुकानदार साहूकार हुआ करते थे। उनका दुकान बहुत अच्छा चलता था। बाद में ऐसा होने लगा कि उनका मन में धीरे धीरे ये डाउट होने लगा कि अब आउट सीजन आ गया है, थोड़ा माल कम रखते हैं। तो जो है क्या है कि थोड़ा माल कम रखने लगा, तो उसके अनुसार उसका दुकानदारी चलने लगा। फिर क्या है, उसका धंधा जो पहले पहले इतना चलता था, अब उतना ही तक सीमित हो गया, वो आउट सीजन वाला लेवल में आ गया। फिर क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनका धंधा कम होने लगा, तो वो धीरे धीरे नीचे आ गए, मतलब उनका धंधा जो है धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो गया। तो इससे ये हमको सीख मिलता है कि आपका सोच जो है नेगेटिव की तरफ नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव व्यू में रखें, तो ही आप मतलब जो है आगे निरंतर बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं बढ़ पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया विनय जी, थैंक यू, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया। इसलिए मैंने एक स्लोगन दिया था, पीपो पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। वेरी गुड, यस। शंभू जी अपनी बात। आउट, यस सर। वेरी गुड। उसके बाद सावित्री जी अपनी शेयर करेंगे बात। यस शंभू जी। जय जिनेन्द्र। हाँ एक मिनट, शंभू जी के बाद आप सावित्री जी बात रखना, ठीक है। आप आज वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा ही हम लोग को समझाएं, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझाएं, इसमें हमको बहुत जो आप बता विश्वास क्या है, विश्वास करना चाहिए। हाँ आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है शंभू जी। सर घर में थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज नहीं जा रहा है। अभी ठीक है, बताइए। तीन शब्द या तीन चीजें आप पर विश्वास करना चाहिए, और तो शंभू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बहुत अच्छे से शेयर करते हो, लेकिन आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है। तो क्या ऐसा कर सकते हो, व्हाट्सएप शेयर करेंगे शंभू जी? हाँ वेरी गुड, थैंक यू शंभू जी, बहुत बढ़िया। सावित्री जी अपनी बात शेयर करेंगे। हाँ सावित्री जी, उसके बाद चिंता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ जी बताइए। हमें आगे एक पंछी के माध्यम से बताया। हाँ बोलिए। पंछी था, उड़ नहीं पा रहा था, तो ऐसी कौन सी तीन चीजें, सावित्री जी ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आप अमल करोगे? हाँ बहुत संक्षिप्त में बताइए, ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आज से आप आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अमल करेंगे? यस सावित्री। आत्मविश्वास हो सकता है, हाँ बोलिए। और सकारात्मक, ओके, और बोलते हैं
कौशल ओके, आपका कौशल क्या है बताएंगे? आपका 3 कौशल, स्किल बहुत अच्छे से आप वो करते हैं। कोई भी कार्य हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। अपने से ज्यादा तो समाज को सेवा। ओके, सावित्री जी, मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत अच्छे से आप बनाते हो और घर के सभी लोग पेट भर भर के वो खाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, बताइए मुझे। चलिए, क्या आप बहुत अच्छे से बनाते हैं, बताइए। कचौरी हो सकती है, समोसा हो सकता है, पानी पूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यस, वैसे तो खाना हो सकता है, वेरी गुड। चावल सब्जी दाल। ओके, तो ये आपका कौशल हो सकता है। जैसे आप बहुत अच्छे से स्वीट डिश बनाते हैं, बहुत अच्छे से कोई भी डिश बनाते हैं, तो ये कौशल हो सकता है आपका, है ना? कुकिंग, जैसे कुकिंग, तो ये कौशल हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका शौक भी हो सकता है कि नई नई, है ना? ओके, तो ये अपने आप को आपके साथ बैठना पड़ेगा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, और देखना पड़ेगा कि सावित्री जी का क्या कौशल है, क्या शौक है, क्या उनको अच्छा लगता है करने से, क्या उनको मजा आता है, खुद बैठना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सावित्री जी। चिंता जी अपनी बात प्रस्तुत करें, उसके बाद मनोज जी। सभी को जोहार, जय जलेन सर। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं चिंता आज का जो क्लास रहा, जो कि आज को जो हमको सीखने को मिला, जैसे चिड़िया डाली में बैठी थी कि वो डाली को काट भी दिया जाए तो चिड़िया अपनी या पंख के बलबूते वो बढ़ते रहेगी। उस टाइप से ये हमको सीखने को मिला कि कितने मेरे रास्ता में बाधा है, वो हम बाधाएं को सॉल्व करते हुए हमको आगे बढ़, ये हमको बहुत जरूरी सीखने को मिला। और अपने आप में हम पहले विश्वास करें भी, हम दूसरे को विश्वास दिला पाएंगे, ये हमको बहुत ये मिला सीख। फिर तीसरा, एक दूसरे को तुलना ना करें, हम खुद से ही अपने आप को तुलना के समान माने, तभी हम एक दूसरे का तुलना या उस पर हम ये। वेरी गुड चिंता जी, बहुत अच्छे से आपने शेयर किया है, बहुत कॉन्फिडेंस से आपने शेयर किया है। और तो हम एक दूसरे को ये सेवा या मदद करेंगे, तभी अपने आप में हम विश्वास के साथ करेंगे, तभी हम एक दूसरे को विश्वास दे पाएंगे या मदद कर पाएंगे। थैंक यू Very सर, धन्यवाद। चिंता जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मनोज जी से रिक्वेस्ट कर, मनोज जी, उनके बाद करिता जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। जी सर, आज का जो प्रशिक्षण था हम लोगों का, वो मतलब व्यक्तित्व विकास से संबंधित था, और इसमें बहुत सी बातों को मतलब बताया गया और हम लोग समझे भी। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। जैसे हम अपने आत्मविश्वास को कभी डिगने नहीं दें, आत्मविश्वास को बढ़ा कर रखें, मन में हमेशा ऐसी भावना रहे कि हम इस काम को कर सकते हैं, नकारात्मक विचार मन में नहीं आने देंगे। दूसरी चीज है, किसी दूसरे में भी हम नकारात्मकता को नहीं देखें। हम सामने किसी भी चीज को देखते हैं तो उसमें सकारात्मक चीज ही देखें। अगर हम उसमें मनोज जी आपकी आवाज हो सकता है। और तीसरी चीज है सर कि हम किसी भी सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर चलें तो बहुत तरह के मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है।
आज के समय में लड़ाई झगड़ा या फिर वाद विवाद का सब मनोज जी आपकी आवाज फिर से। कहने का है कि लोग खाली समय में दूसरे बुराई देखते हैं और उसी बुराई का बखान तीसरे के पास करते हैं, जो आज के समय में बखेड़ा का सबसे बड़ा कारण है। सकारात्मक रहें और दूसरे की बुराई को न देख करके उसकी अच्छाई को देखें और प्रयास करें कि उस अच्छाई को अपने जीवन में आत्मसात करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच मनोज जी, बहुत बढ़िया। सरिता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात करें। सरिता जी। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, यस यस, बताइए। सर आज हमने सीखा कि अपने आप में कैसे विश्वास करें और चिड़िया की तरह मतलब हमें भी इस तरह प्रयास करना चाहिए कि हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी चीज कोई भी कार्य करे तो मतलब अपने आप में हिम्मत करना चाहिए। वेरी गुड, तो वो आज से करेंगे सरिता जी, पक्का? जी जी सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सरिता जी। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जस्ट मिनट, यस, सुषमा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात शेयर करें। सुषमा जी के बाद कविता जी। सुषमा जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, हाँ जी, बताइए। आज आज वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीख मिली। पहला, कभी भी दूसरों को बुराई को नहीं देखना चाहिए। दूसरों से कभी तुलना नहीं करना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्ति सकारात्मक सोच रखना चाहिए। तो सुषमा जी आज से करेंगे आप ये? जी, ओके, बहुत अच्छे से। ओके, और सुषमा जी पीछे कौन बोल रहा था, आपको याद करवा रहा था? नहीं, वो थोड़ा बच्चा सुला रहे थे सर, इसलिए थोड़ा अंदर में थे, नए नेटवर्क पर, इसलिए बाहर में मोबाइल पकड़े रखे थे। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो कौन आपको बता रहा था मुझे आप जस्ट बताएंगे? बहुत अच्छी बात है ये, इसलिए। आपके घर से कोई है सुषमा जी? हाँ सर, हम हैं। अरे वाह, शायद ये आवाज विनय की है। ओके हाँ सर, ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना, मेरी वाइफ। हाँ, वेरी गुड। तो ये गुण है, सहयोग का गुण है ना, सहयोगिता, सहभागिता, बहुत बढ़िया, थैंक यू सुषमा जी एंड विनय जी, दोनों के लिए एक बार जोरदार ताली। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। यस। अभी मैं कविता जी को रिक्वेस्ट करूंगा, कविता जी अपनी बात शेयर करें। कविता जी के बाद दीपक जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसे अपने पहले विश्वास करना चाहिए सर। जब अपने आप पर विश्वास नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे सर? कोई भी काम करेंगे, कितना भी बड़ा काम करेंगे, जब विश्वास ही नहीं है तो फिर काम कैसे कर सकते हैं सर? इसीलिए कोई भी काम में बड़ा रहे या छोटा रहे, अपने आप में भरोसा करना चाहिए या अपने आप में विश्वासी करना चाहिए। ओके, तो कविता जी ऐसी कौन सी एक चीज करेंगे आज से, कविता जी ऐसी कौन सी आज करेंगे कि वो आत्मविश्वास से भरपूर हो? ऐसी एक चीज बताइए। हाँ, जैसे सबसे अच्छा, जैसे गांव में रहते हैं तो गांव से अच्छा से हेल मिल रहे हैं, या बाहर का आदमी रहे तो उसे अच्छा से व्यवहार से बोली वचन अच्छा से बोले। ओके, उसी में तो जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू कविता जी, बहुत बढ़िया। सर। दीपक जी अपनी बात शेयर करें। दीपक जी, उसके बाद सोना जी। दीपक जी, हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, यस, बताइए। सर आज हमको सबसे बढ़िया लगा जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो करना था, जैसे हम
खुद एक कुशल प्रवक्ता नहीं है। ये हम जब भी माइक पकड़ते हैं मेरा आवाज फंसने लगता है। तो इसमें जो बचने का उपाय जो आप बताइए हमको सबसे अच्छा लगा, और उसके लिए हम चाहेंगे जो हमारा मॉर्निंग असेंबली होता है स्कूल में हम उसको माइक से ही करवाएं, और माइक का जो झिझक है हमारे अंदर उसे खत्म करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया दीपक जी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा एक्शन, कि मैं असेंबली में जाऊंगा और वहां से स्टार्ट करूंगा, ये एक्शन है। वेरी गुड, यस, थैंक यू दीपक जी। सोमा जी अपनी बात शेयर करें। सोमा जी। सोमा जी, उनके बाद बेबी जी। सोमा जी है, ओके। बेबी जी अपनी बात शेयर करें, और उसके बाद सुनी राधा जी। हाँ, यस सर। जय यस, जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर आज के कार्यक्रम में सीखी कि अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए, कुछ भी कार्य करने के लिए दूसरों की खामियां को नहीं देखना चाहिए, हमें उसके गुण को देखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा खामियां देखेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, और बेबी जी आपके लिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? मेरी माँ है सर। तो बेबी जी मेरी माँ ही। आज क्या हम सीखे? हम क्या स्वयं। सर? हाँ, तो बेबी जी जैसे आप जो है 100 साल जीने वाले हैं, तो आपके साथ बेबी जी पूरे 100 साल कौन साथ में रहेंगे? सर हाँ मेरा बेबी, पूरा परिवार। पूरा परिवार तो रहे, वो तो ऐसी आशा है ही, लेकिन बेबी जी आप अपने साथ रहने वाले हो 100 साल, यस और नो? जी। यस हाँ, सर। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माता पिता तो है ही, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण होते हो, और उसी में आत्मविश्वास है ना? क्योंकि आप अपने आप को संभालोगे, आत्मविश्वास रखोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक है ना? जी वेरी सर। गुड बेबी, यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जी। और कोई? हाँ, सुनी राधा जी प्लीज। हाँ, उसके बाद सोना जी। थोड़ा 2-3 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, बिकॉज ये महत्वपूर्ण है, सबके शेयरिंग हो इसलिए। या सुनी राधा जी, उसके बाद सोना जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सुनी राधा जी, आप अनम्यूट हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका ईयरफोन निकाल दो। हाँ, ईयरफोन निकाल दिए, मोबाइल में से ईयरफोन निकाल दिए। हाँ, वेरी गुड, बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए बोलिए। जैसे आज हमने वीडियो में सीखा, सबसे पहले अपना आत्मविश्वास होना चाहिए अपने आप में, और अपने से किसी और का तुलना नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये आज से करोगे आप? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और अपने आप को हर रोज कहना है कि सुनी राधा जी कर सकते हैं, उनमें क्षमता है, ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू, यस थैंक सर। यू। सोना जी अपनी बात शेयर करेंगे। सोना जी, सोना जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बोलिए बोलिए। उसके बाद मीरा जी। हेलो यस। सर, आज का मैं क्लास देखी तो बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हमें कोई भी कार्य यदि करना हो तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम बेझिझक कर पाएंगे। और हमें लगता है कि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और दूसरा है हमारा कौशल। मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा से पढ़ूं लिखूं, खुद का कैरियर बनाऊं, और मेरा कौशल है कि मैं सोशल वर्क करूं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि लोगों के बीच रहना, लोगों को मदद करना, लोगों को सेवा देना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सोना जी। मीरा जी है। ये दुलार चंद जी है, उसमें मुझे लगता है कि लेडी है, लेकिन रीनेम नहीं किया है, दुलार चंद जी है।
तो वो भी अपनी बात शेयर करें। दुलार चंद की वाइफ है। हाँ ठीक है, यस। तो हाँ, वो अपना रीनेम करे, सबसे पहले अपना नाम को रीनेम करे। जो आपका नाम है दुलार चंद के मोबाइल पर, जो भी नाम है आपका, आप पिपराडी से हैं, आप अपना रीनेम करिए। यस, और साथ में अपना जो है बात भी शेयर कर सकते हैं। यस, हाँ भाभी शेयर करें। सबसे पहले अपना नाम रीनेम करिए। आप अपना नाम लिखिए, पति का नाम लिख के रखें, सबसे पहले रीनेम करिए। आप पार्टिसिपेंट पे जाइए, जो पार्टिसिपेंट का कॉलम आ रहा है जिसमें 2 चेहरे टाइप का बना हुआ है, उस पे आप जाइए। शायद आपका नाम मीना है। जी सर। हाँ, तो मीना, आप पार्टिसिपेंट में जाकर के अपने नाम को पहले चेंज करिए। आप अपना नाम लिखिए वहां पे, पार्टिसिपेंट पर रीनेम का सिखाया था हमने उस दिन हॉल में आपको, जी याद है? भूल गए सर? सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करिए, सबसे पहले आप पार्टिसिपेंट पे जाइए। जी गए पार्टिसिपेंट पे जाइए, देखिए वहां रीनेम आपका सबसे ऊपर में पहले आपका आ रहा होगा, उसको आप सेलेक्ट करिए। सबसे ऊपर में दुलाचन लिखा हुआ है, आ गया? हाँ। आप वहां पे उसको क्लिक करिए। कर लिए? आप अपने नाम को क्लिक किए, सबसे ऊपर में होगा पार्टिसिपेंट में, सबसे ऊपर में आपका नाम लिखा है, आप देखिए। हम बोलते हैं मम्मी को रीनेम मतलब नंबर चेंज करें। आपको अपना नाम लिखना है। जी लिखिए, जल्दी जल्दी करिए। क्या हुआ? बोल सर क्लिक करें। हाँ सर लिख। नहीं लिखाया है अभी भी, दुलाचंद मैं तो लिख के आ रहा है, नहीं लिखा है। आप नहीं, आप एकदम चिंता मत करिए, सबसे पहले पार्टिसिपेंट में जाइए। हाँ चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप बात करिए मीना जी। भाभी सर प्लीज कंटिन्यू। यस मीना जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सेशन सर हमको बहुत अच्छा लगा। यस, सेशन में आत्मविश्वास होना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए, और हम के माध्यम से समझाएं कि चिड़िया कि कैसे चिड़िया अपना छोटा कैसे उड़ता है, और कभी गांव समाज में जाए तो ताकि न और आत्मविश्वास से काम करे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मीना जी। ये आपका जो है ना, ये बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, और जो बहुत अच्छे से ध्यान करके आपकी क्षमता को बढ़ाते हुए आपने ये सुन रहे हो। बहुत मैं देख रहा था तो बहुत अच्छे से आप सुन रहे हो, यानी लिसनिंग आपकी बहुत बढ़िया, फील करते हुए आप रिस्पॉन्ड करते हो, आपकी बहुत अच्छी बात है। मीना जी एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। और शायद किसी का रह गया हो, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं आपको फ्रीडम देता हूँ, स्वतंत्रता देता हूँ कि आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप वीडियो बना के, जिनका भी रह गया है, एनीवन है ना, कुछ भी मिसिंग है, मीना जी आप म्यूट कर लीजिए। तो मीना जी म्यूट कैसे करें बताइए फटाफट। मीना जी म्यूट करिए, आवाज को बंद करिए, म्यूट करिए। हाँ, स्पीकर का ऑप्शन है, उसमें पहला ही ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना। सबसे पहले बाएं हाथ पे सबसे पहले आप देखिए एक माइक का बटन दिया हुआ है, आप उसको छुएंगे तो वो कट का निशान आ जाएगा। करिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये जो है ना, ये अपनी क्षमता को बढ़ाई है, ये आत्मविश्वास बढ़ाया है कि अभी मैं म्यूट करना सीख गई, मैं वीडियो ऑन करना सीख गया, या मुझे चैट बॉक्स में लिखना आ गया। तो यही बात है, ये आत्मविश्वास बढ़ाने की बात है, और लाइव है। बहुत बढ़िया सुजीत जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जिसका भी बाकी है अपना वीडियो बना के अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और आप भूलिएगा नहीं
नियत कार्य आपका है आसन का पिक्चर और उसके साथ आपके आसन का नाम। ये है आपका नियत कार्य। ठीक है, तो कोई भी बाकी रह गया हो अपना डेफिनेटली शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में। और आप सभी को मिलते हुए, आप सभी की बात सुनते हुए मैं बहुत अपनी खुशी व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है आप सबकी बात करते हुए, आपके सबके साथ बात करते हुए और शेयर करते हुए। तो थैंक यू ऑल, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया कि आप सभी, आपके घर पे लाइट नहीं है तो इतने डिसिप्लिन के साथ आपने अपनी बात रखी है, सुनी है। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर नीरज जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आपका बात। नीरज जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए नीरज प्लीज, नीरज सबको एक बार आप म्यूट कर दी, आप अपना छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, शायद किसी की आवाज बैक से आ रही है। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी पारस विद्या योजना ग्रुप से जुड़े सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए, आज चूंकि आप सभी का पहला सेशन था आत्मविश्वास से स्व विकास, और आपने जो प्रस्तुति दी है काबिल तारीफ है। और इसी तरीके से आप इस सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़े रहिएगा और कुछ हर रोज नया सीखते रहिएगा, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा, आपको सीखना है और दूसरों को सिखाना भी है। आपके लिए बता दें कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तदुपरांत मतलब बाद में ये जैसे ही सत्र खत्म होगा, आपके लिए फीडबैक फॉर्म की लिंक शेयर की जाएगी पर्सनली। वो लिंक गूगल लिंक है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप कोई प्रतिक्रिया देते हैं, उस लिंक के माध्यम से आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है, भर के सबमिट करना है। यदि कोई टेक्निकल इशू जाता है तो आप पर्सनली मैसेज करके उसका सॉर्ट आउट जरूर करें और फीडबैक फॉर्म की लिंक जरूर आप भर के सबमिट करें। और आपसे पुनः हम अगले सप्ताह मतलब बुधवार के दिन रात्रि 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। और तब तक जैसा कि सम्मानित प्रशिक्षक जी ने नियत कार्य दिया है और ग्रुप में बराबर आपसे कम्युनिकेशन करते रहेंगे, तो अपने ग्रुप में नियत कार्य के साथ आप बने रहिएगा। और मैं इसी मैसेज के साथ आज के इस सत्र का समापन करूंगा। और अंत में मैं सुनील सर से भी अनुरोध करूंगा कि यदि उनका कोई मैसेज हो तो वो जरूर दें। और फिर महावीर वंदना के वाचन के साथ में आज के ग्रुप का समापन। धन्यवाद भाविक सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीरज। भाविक सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे अंदर में एक एनर्जी पैदा कर दी कि हम ये काम क्यों नहीं कर सकते, ये काम मैं भी कर सकता हूं। अगर हम इस कुर्सी पे बैठे बैठे सोचेंगे कि चलो 5वें तल्ले पे चढ़ जाते हैं तो नहीं चढ़ पाएंगे। उसके लिए मुझे कुर्सी से उठ करके आगे बढ़ करके स्टेप बाय स्टेप अगर हम चढ़ेंगे तो हम अवश्य ही 5वें तल्ले पे चढ़ जाएंगे। बहुत साल पहले जब कमल डब्बावाला साहब ने हमें प्रशिक्षण दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, इस कांच के गिलास में आधी गिलास उन्होंने पानी भरवा दी। अब हम सबसे पूछा गया कि बताओ इसमें क्या है। भाई हम तो एकदम कच्चे मट्टी है, कुछ ज्ञान में था नहीं। हमने कहा साहब आधा गिलास खाली है। लगभग सभी लोगों ने यही बात रखी कि आधी गिलास खाली है। यानी कि उस वक्त हमने केवल नेगेटिविटी ही देखा, हमने ये नहीं देखा कि वो गिलास आधा भरा हुआ है। वो आज भी मुझे उनका ये सब याद है। तो हम पॉजिटिविटी ही क्यों नहीं ग्रहण करें, नेगेटिविटी को दूर रहने देना अपने से। नेगेटिव थिंकिंग को बहुत दूर रख दे, हमें सोचना ही नहीं है नेगेटिव के
बारे में अभी जैसे भाविक सर ने हमें बताया 3 और 2 7, भाई हमारे 3 और 2 7 उन्होंने गलत कहा, उसी पे तो हमारा दिमाग अटक गया। 3 और 2 5 वाले सही पे क्यों नहीं अटका? तो हमें केवल 3 और 2 5 होता है उसी को ग्रहण करना है। 3 और 2 7 होता है उसको छोड़ दो भैया, उन्होंने गलत कहा, हमें नहीं पकड़ना है। अब उन्होंने जान करके कहा, गलती से कहा, जैसे भी कहा, हमें 3 और 2 5 को पकड़ना है, 3 और 2 7 को नहीं पकड़ना है। दूसरी कौशल, तो हर व्यक्ति के अंदर कौशल है, गुण है, शौक है, केवल हमें अपने आप में ढूंढना है कि हमारे अंदर क्या है, हमें अपने अंदर से बाहर निकालना है। समय बहुत अधिक हो गया है, मैं क्षमा चाहूंगा सबसे, 15 मिनट ज्यादा हो गया है। बस अगले सप्ताह बुधवार को रात्रि 8 बजे पुनः हम सब आपस में जुड़ेंगे और इस बीच जो भी भाविक सर का होमवर्क होगा, नित्य प्रतिदिन जो भी उनका आएगा, 100% हम उसको अपनी होमवर्क करके ग्रुप में शेयर करेंगे। कोई तकलीफ हो आप ग्रुप में लिखिए, भाविक सर है, मैं हूं, नीरज है, सभी आपको सहयोग करेंगे। जितने भी हमारे साथी रह गए इस प्रशिक्षण में जुड़ने के लिए, आप उनको कम्युनिकेशन, ये भी एक बहुत बड़ी गुणवत्ता है, कम्युनिकेशन करिए उनसे कि भाई आप जो 39 लोग हैं, 39 को 39 लोग जरूर जुड़े। पुनः सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। नीरज इस मीटिंग को समाप्त करें। और भाविक सर, आई रिक्वेस्ट टू यू, भाविक सर, जो कल और परसों के नियत कार्य हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उसको रिटेन में कल डाल देंगे। श्योर, धन्यवाद। मैं हर डालूंगा, हर दिन, नो प्रॉब्लम। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद सबका। जी नीरज समाप्त कर सकते हैं आप। जी, महावीर वंदना के साथ आज की हम सत्र का समापन करेंगे। सभी प्रशिक्षणार्थी अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जो मोहे माया माने मति सर, मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिने से तीर्थम कर स्वयं महावीर है। बोलिए महावीर भगवान की जय, अष्टनाथ भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सब लोग लीव हो जाइए।